भी आपका कुछ ऐसा मन करे कि आज मुझे मीठा खाना है, तो इससे बढ़िया रेसिपी क्या ही होगी। बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में उतनी ज़्यादा मज़ेदार। छत्तीसगढ़ की यह दहरोरी की रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ये रेसिपी मैंने किस तरह से बनाई है। इतनी सॉफ्ट बनेगी कि मुँह में जाते ही घुल जाए, एकदम जूसी सी। तो बनाने में जितनी आसान है ना, खाने में उतनी मज़ेदार। सुपर सॉफ्ट और ये मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी चावल। आप जितने बनाना चाहें उतने आप इस रेसिपी को चावल भिगो सकते हैं। यहाँ पे चावल आप कोई से भी लें, लेकिन अगर मोटे वाले चावल होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए, जो हम डोसा या इडली वगैरह में यूज़ करते हैं ना, अगर वो हों तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये रेसिपी बनाने के लिए तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है, यानी इसे 5 से 6 घंटे के लिए तो टाइम चाहिए ही चाहिए इस रेसिपी को। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल भीगने के लिए छोड़ दिए थे और 2 घंटे के लिए ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। चावल को फुलाना बहुत ज़रूरी है, तो 2 से 3 बार अच्छे से धुल लिए थे, उसके बाद 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिए थे। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही इस जार में हम इसे डाल देते हैं। दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखना है, इसमें पानी का यूज़ अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। अब जिस कटोरी से मैंने चावल लिए थे उसी के नाप से ये ताज़ा दही लिया है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ताज़ा दही हो, खट्टा नहीं होना चाहिए और गाढ़ा दही हो, तभी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैंने जितने चावल लिए थे उतना ही मैंने दही डाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। हमें रेसिपी के लिए बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तो बस इससे हम किसी भी बाउल में निकाल लेते हैं। ऐसा ही चाहिए दोस्तों, पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, तभी हमारी रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर इसमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे डालेंगे, लेकिन चावल पीसते समय बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। दही के ही साथ इसे पीस के तैयार करेंगे। तो एकदम बारीक पेस्ट इसका बना लिया है। अब इसे हम किसी बाउल में निकाल के तैयार कर लेंगे। इस तरह से बाउल में निकाल लेंगे दोस्तों। अगर आप बाई चांस ये थोड़ा सा पतला हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसमें चावल का आटा मिला के इसे सेट किया जा सकता है और इस तरह से आप इसे तैयार कर लेंगे। तो बस अब मैं क्या करूँगी, 2 चम्मच उस जार में जिसमें मैंने ये पेस्ट बनाया था पानी डाल के और इसी में मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये इतना बहुत ही परफेक्ट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं हम डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने चावल को भिगोया, उसके बाद मैं इसे बना रही हूँ। आप चावल के आटे से भी डायरेक्ट इसे बना सकते हैं और अच्छे से मैंने पानी को इसमें मिक्स कर दिया है। तो अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी गर्मी का सीज़न है तो ये 3 घंटे के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अगर सर्दी के टाइम पे बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा खमीर आने में टाइम लग जाता है, तो आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें अभी खमीर आ जाएगा। तो बस हम इसे इतनी ही देर के लिए छोड़ेंगे और ज़्यादा हमें लाना भी नहीं है, बस हल्का सा खमीर आ जाए उसके बाद ही हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो इसे हम किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ ये जल्दी से सेट हो जाएगा, यानी खमीर आ जाएगा। तो मैं इसे माइक्रोवेव में रख रही हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, माइक्रोवेव में मैं सिर्फ इसका खमीर लाने के लिए रख रही हूँ, इसे कोई ऑन वगैरह मैं नहीं करूँगी। ये इसमें हवा नहीं जाएगी और ये जल्दी से खमीर आ जाएगा। मुझे इस रेसिपी को जल्दी बनाना था ना, इसलिए मैं इसे अंदर रख रही हूँ। तो बस इसे मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा नहीं आया, लेकिन हल्का सा ये फूला फूला हो गया है। हमें इस रेसिपी के लिए बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ज़्यादा खमीर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बस इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है बैटर को। और अब चलो इसकी हम रेसिपी बनाते हैं। उससे पहले क्या करेंगे दोस्तों, चाशनी बना लेते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने चीनी ली है उसी कटोरी से मैं पानी ले लेती हूँ। अब यहाँ पे आप पानी थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी मोटे दाने वाली चीनी थी तो मुझे 1 कटोरी बराबर मात्रा में पानी लेना पड़ा और इसे घुलने में भी थोड़ा टाइम लगेगा।
तो बस आप इस हिसाब से चाशनी बना के तैयार कर लेना। चाशनी को हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी, जैसे गुलाब जामुन की हम बनाते हैं ना, बस हल्की सी चिपचिपी सी, वैसे ही हमें इसे बनाना है। साथ ही मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा कूट के 2 इलायची को ऐसे ही ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी केसर से टेस्ट भी बढ़िया आएगा, थोड़ा सा कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो बस अब मैं इस देखिए चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, हल्की सी ये चिपचिपी हो चुकी है, यानी तार वगैरह हमें इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना। और इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ढक के छोड़ेंगे, क्योंकि आगे चाशनी हल्की सी हमें गरम चाहिए, तो बस इसे ढक के ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और ये अच्छे से गरम होना चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे गरम करेंगे, और उसके बाद इसे इस तरह से जैसे हम पुआ या गुलगुले बनाते हैं ना, बस वैसे ही ऑयल को अच्छे से गरम होने दीजिएगा, और उसके बाद इसे फटाफट इसे इसमें डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो ये तुरंत फूल के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं अभी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वैसे ही ये फूल के ऊपर आ रहे हैं और अपने साइज से डबल हो रहे हैं। कोई मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया दोस्तों, और तब भी ये एकदम से फूले फूले निकल के आ रहे हैं। और ये जो रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, अंदर तक इसमें जूस चला जाएगा और ये एकदम सुपर सॉफ्ट और रसीले बनेंगे। तो बस अब क्या करेंगे, इसे अभी सिकने देते हैं, अच्छा सा इसमें कलर आ जाए, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो दोनों साइड से हमें इन्हें सेकना है, तो धीरे धीरे से इसे पलट देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ तो अंदर से ये पिचके से बनेंगे, जिससे ये हमारी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसे बनाएं। और ये देखिए अच्छा सा कलर आने तक, यानी अभी ये थोड़े से क्रिस्पी से हो गए हैं, तो हम इन्हें निकाल लेते हैं और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। बस आपको इससे ज़्यादा नहीं सेकना है, इसे इतना ही सेकना है। तो बचे हुए भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और बस ये तैयार हो जाते हैं कुछ ही मिनटों में, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और आप देख सकते हैं सभी इतने फूले फूले बने हैं और ऊपर से हल्के से ये क्रिस्पी हैं, लेकिन चाशनी में जाते ही ये सुपर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक मैं आपको इस तरह से दबा के दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही मैं इसे छोड़ती हूँ ना, अपने साइज में वापस आ जाता है। तो बस हमें ऐसे ही चाहिए। और इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल जालीदार बने हैं, जिससे ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ना, तो चाशनी अंदर तक जाके इसे एकदम सुपर सॉफ्ट कर देती है। जो रेसिपी है ना एकदम मुंह में घुलने वाली बनेगी। और फटाफट हम इसे चाशनी में डाल देते हैं। अभी चाशनी काफ़ी गर्म है, ठंडी नहीं होनी चाहिए चाशनी। और इसमें हम इन्हें सबको फैला देते हैं। तो 2 से 3 मिनट अभी और लगेंगे, इसमें बस हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बार में ये सारे हम इसमें सेट कर देते हैं और ढक के हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद इसे फिर से पलट देंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो बस आपको करना क्या है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली और दोस्तों में। अब 2 मिनट के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया है और एकदम से सॉफ्ट बने हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसी आज की मेरी ये रेसिपी है। तो जो बुजुर्ग होते हैं ना दोस्तों, उनके दांत नहीं होते, दांतों की परेशानी होती है और कोई हार्ड चीज़ खा नहीं पाते, आज की मेरी ये रेसिपी ऐसी है, घुल जाने वाली, बहुत ही मज़ेदार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्यारे से कमेंट करके बताइएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो मेरे चैनल पर ऐसी ही मज़ेदार कई सारी रेसिपी हैं जिसे आप देख सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और नई नई रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो बस लाइक कर दीजिएगा। सुपर सॉफ्ट सी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।